हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप निषाद और आप देख रहे हैं टेक अकाउंटेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आईटीआर कितना जरूरी है। आपने आईटीआर का नाम सुना है? आईटीआर का नाम सुने होंगे आप कहीं ना कहीं। आप जब लोन करते हैं ना तो आपको पता चलता है, अरे भाई आईटीआर आईटीआर क्या होता है, ये क्यों लगता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आईटीआर कितना जरूरी है आज के समय पे। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बड़े लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको बाइक लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको 5 से 10, 20, 25 लाख, 30 लाख तक का, 50 लाख तक के लोन का रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको आईटीआर कितना जरूरी है। और आईटीआर क्या होता है? तो आईटीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब कि आपका जो पैसा है आप कमा तो रहे हो पर वो गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा है। अगर जब आप आईटी रिटर्न करते हो, जब इनकम टैक्स आप भरते हो तो उसमें वो चीजें दिखानी पड़ती है। तो जब आपके पास वो प्रूफ रहता है ना, इनकम प्रूफ रहता है, तब ना लोगों को एजेंसियां जो रहती है, लोन एजेंसी आपको जल्दी लोन दे देती है और एक अच्छे इंटरेस्ट पे दे देती है। तो लोन क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप होम लोन करना चाह रहे हैं या तो आप बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं तो उस समय आपको आईटीआर की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप कोई लोन से आपका वास्ता नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है भाई, आप तो कैश में खेलने वाले हो, तो अच्छी बात है, आपको आईटीआर की जरूरत नहीं। पर आईटीआर करना चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। आपकी जो अर्निंग है अगर वो 5 लाख से प्लस है ईयरली, तो आपको टैक्स भरना चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको वो फर्ज बनता है कि आप टैक्स भरें, आप आईटी रिटर्न करें। उसमें आपको बहुत सी बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। अगर आप वो नहीं करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो उससे ज्यादा आपको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। तो आईटीआर का सीधा सा मैं आपको मेरी भाषा में बता दूं तो अगर आपको बहुत बड़ा लोन चाहिए तो आपको आईटीआर तो भरना ही भरना है, लेकिन आप मिनिमम भी अर्निंग करते हो तो भी आपको आईटीआर भरना चाहिए। आज के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, आपको आईटीआर फाइल करना ही चाहिए। आप आईटीआर फाइल करते हैं तो अच्छी बात है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बाद में अगर आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा है और आप आईटी रिटर्न नहीं करते हो और आपको बाद में लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप फंस जाएंगे, वहां पर नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आप कमाते हो, आपको पता है। जब भी कोई एजेंसी आपको लोन प्रोवाइड करती है तो आपके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट मांगती है। देखो, बिना आईटीआर के भी लोन मिल जाएगा, बिना आईटीआर के भी होम लोन हो जाएगा, बिना आईटीआर के भी 5 से 10 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। पर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आपके पास आईटीआर है ना तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 7 to 9% के बीच में आपको मिल जाएगा, गारंटी है। अगर आपके पास 3 साल का आईटीआर है तो लास्ट 3 ईयर का अगर आपके पास आईटीआर कंप्यूटेशन बैलेंस शीट है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके पास आईटीआर नहीं है और आप होम लोन ले रहे हैं ना, आपको डायरेक्टली ना 12 to 15% के बीच में जाएगा। उसमें भी आपको डाउन पेमेंट ज्यादा करना रहेगा। तो इसलिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं, मजबूरी है। करिए, अच्छी बात है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आईटीआर ये चीजें सीधी सी बात में बता दी, आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि आईटीआर बनाना कैसे है, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू करवा सकते हैं या तो आपका किसी पहचान का सीए होगा, आप उनसे आपका जो चार्जेस होगा, अगर आपका बिजनेस नहीं है, आपका इंडिविजुअल है, तो कोई 1000-2000 के बीच में कर देता है, 1000-1500 के बीच में आपका करवा देता है। आपका 1 साल का, आप 1 साल के लिए 1000-1500 तो कर ही सकते हैं और आपके पास आईटी रिटर्न हो जाएगा। और करिए, हर साल करिए। अगर आपका घर का प्लान है तो मैं गारंटी देता हूं आपको करना जरूरी ही है। अगर आपको घर चाहिए अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, आपको अगर होम लोन करना है, 10-15 लाख का लोन करना है आपको, तो आप आईटी रिटर्न करिए। बिना आईटी रिटर्न के होम लोन के लिए अप्लाई मत करिए, आप फंस जाएंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।